नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल वो विषय भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारत के इलेक्शन की। भारत में हाल ही में चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं, उनका निर्णय आना बाकी है चुनाव का। लेकिन उससे पहले ही कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से एक एग्जिट पोल आया और इस एग्जिट पोल में एनडीए जो कि बीजेपी एंड कंपनी और दूसरा इंडिया जो कि कांग्रेस एंड कंपनी, दोनों की दोनों जो पार्टियां आमने सामने हैं, इसमें एनडीए को भारी बहुमत दिखता नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो विपक्ष ने इस पोल पर, जो एग्जिट पोल है, उस पर क्या कहा, किस नेता ने अपनी क्या राय दी, आइए एक एक करके सभी चीजों को जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं चुनाव की। तो कौन सी लोकसभा के चुनाव हैं, ये आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि इस समय भी जो चुनाव चल रहे हैं वो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। कौन सी लोकसभा? 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं। ठीक है साहब। भारत में चुनाव का समापन हो चुका है। चुनाव समाप्त हो चुके हैं 1 जून को। आखिरी फेज चुनाव का 1 जून को समाप्त हुआ। चुनाव शुरू कब हुए थे? शुरुआत की बात करें तो 19 अप्रैल को पहली फेज की वोटिंग हुई थी। 19 के बाद 26, फिर 7 मई, फिर 13 मई, फिर 20 मई, फिर 25 मई और फाइनली 1 जून को चुनाव समाप्त हुए। कल यानी 4 तारीख को उनका रिजल्ट आ रहा है, यानी जो काउंटिंग है वो 4 जून को होगी। 4 जून को ही हमें पता चल जाएगा कि देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। अच्छा, अगर बात करें चुनाव कितनी सीटों पर हुए, तो भाई यहां 543 सीटों पर चुनाव लड़े गए और ये 28 स्टेट और 8 यूटी में चुनाव हुए। अब इसमें अलग अलग न्यूज़पेपरों ने अपने आंकड़े अलग अलग निकाल के दिए। किसने क्या बात कही, आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले यहां बात करूं तो एग्जिट पोल जो 2024 आया, उसने कहा कि भैया जो एनडीए घटक है, देखिए यहां 2 घटक हैं। एनडीए मतलब बीजेपी और उसके सहयोगी दल, और इंडिया INDIA जिसे इंडी गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें लीड रोल में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। ये 2 मुख्य पार्टी जो भारत में आमने सामने हैं। यानी बीजेपी एक तरफ, एक ऐसे कह सकते हो कि बीजेपी, और एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष है। वहीं बात करें तो न्यूज चैनल वालों का कहना है कि भैया इस बार बीजेपी जो है वो 2019 से भी बड़ी जीत लाने वाली है, यानी बहुत ज्यादा सीटें आने वाली हैं 2019 की तुलना में। यानी कहने का मतलब कुछ चैनलों ने तो इस बार 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था वो पूरा कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो देखिए यहां मिनट ने भी असेंबली इलेक्शन रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट, बीजेपी रिटर्न्स टू पावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यानी अगर हम बात करें तो सारे के सारे न्यूज चैनल, सारे के सारे मीडिया हाउस सब ये बता रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आने वाली है। चलिए साहब, अब अगर यही देखें तो आप ये देखिए, इंडिया टुडे का ये सर्वे है जिसमें एनडीए जो कि बीजेपी का जो घटक दल, बीजेपी और उसके घटक दल मिलके एनडीए अलायंस बनाते हैं, इनको जो सीटें मिल रही हैं, अच्छा बहुमत के लिए कितनी चाहिए सर? एटलीस्ट एक पार्टी की सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? तो 543 में से 272 जिसके पास होंगी उसकी सरकार बन जाएगी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास 361 से 401 आने की संभावना है। यह जो पोल किया है एग्जिट पोल, वो इंडिया टुडे के द्वारा किया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में है, 131 से 166 आने की संभावना है। अदर की बात करें तो 8 से 20 आने की संभावना है। वहीं अगर सी वोटर यानी जो सी वोटर सर्वे है उसकी बात करें तो उसने एनडीए को 353 से 383 सीटें दी है। वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट आने की संभावना है। अदर को 4 से 12 सीटों पर इन्होंने समेट दिया है। अगर हम ऐसे ही और कुछ पोल देखें तो यह है टुडे चाणक्य का, इन्होंने इंडिया को 385 से 415 तक सीटें दे दी हैं वहीं एनडीए को, और वहीं इंडिया को 96 से 118 सीटों तक सिमटा दिया है। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है, चाहे आप किसी भी मीडिया हाउस को देखें, किसी भी न्यूज चैनल को देखें, सबका यही हाल है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे। अब ऐसे में कहा यह जा सकता है कि यह श्योर हो चुका है, लगभग श्योर है टीवी चैनल के अकॉर्डिंग, अभी श्योर नहीं है, टीवी चैनल के अकॉर्डिंग यह श्योर है कि भारत में तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो शपथ लेने वाले हैं तीसरी बार। ऐसा लगभग न्यूज चैनल की माने तो ऐसा पक्का है।
अच्छा, ये जो है एक बात आपको बता दें, ये रिजल्ट नहीं है, ये अनुमान है। अगर मैं बात करूं, ये पोल बात आती है सर पोल ये करते कैसे हैं एग्जिट पोल, तो देखिए ऐसे करते हैं, ये रैंडमली कॉल करते हैं, नंबर लिया किसी का भी और नंबर मिलाया और उनसे पूछा भाई आप कहां से बात कर रहे हो, किस लोकसभा सीट से बात कर रहे हो, आपके यहाँ क्या माहौल है, आपने वोट किसको दिया है। इस तरह से लाखों लाखों करोड़ों वोटर्स को कॉल करते हैं। उसके आधार पर एक सर्वे होता है और कुछ जो इनके जो पत्रकार वगैरह होते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, उसके आधार पर ये ओवरऑल सर्वे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इसे 100% श्योर होगा ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब ये शाम को यानी 1 जून जैसे ही वोटिंग समाप्त हुई, शाम को उसी दिन ये एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। यानी एग्जिट पोल के नतीजे आए, ये बिल्कुल एकदम काउंटिंग नहीं हुई, एग्जिट पोल आ गए जो आपके मीडिया हाउसेस हैं उन पर। अब ऐसे में एग्जिट पोल के आते ही विपक्ष की बैठक हुई। विपक्ष के सारे नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी के भी नेता हो, सारे के सारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पर सबकी मीटिंग हुई। मीटिंग में खड़गे साहब बाहर निकल के आए, मीटिंग के बाद 2-3 घंटे मीटिंग चली। उसके बाद खड़गे साहब बाहर निकल के आए और आके बोले हम एटलीस्ट 295 सीट जीत रहे हैं कम से कम। यानी जो इन्होंने नंबर दिया, किसने, इंडिया गठबंधन ने जो नंबर दिया वो 295 का दिया कि कम से कम हम इतनी तो हैं, इससे प्लस भी हो सकती हैं। यानी 295 सीट तो हमारी है ही है, उससे प्लस भी हमारी सीटें हो सकती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद इनसे पूछा गया राहुल गांधी जी से कि भाई सर आप कितना सीटें जीत रहे हो, है ना। तो इन्होंने और इनसे पूछा गया कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उनमें आप काफी पीछे हो, तो इन्होंने कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ना ये मोदी का पोल है। यानी ये मोदी मीडिया ने ये बनाया है बीजेपी के दफ्तर में बैठ के, जैसा बीजेपी ने कहा वैसा उन्होंने बना दिया, जिसकी सीटें जितनी लिखी वैसा उन्होंने बना दिया है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। फिर इनसे पूछा गया कि मालिक आप बता दो तो आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। बोले कि वो सिद्धू मूसेवाला गाना सुना है। बोले कौन सा गाना, बोले 295, बोले 295 वाला गाना, अपनी सीटें वही आ रही हैं। ऐसे ही इनसे यहां देखिए, अगर हम यहां बात करें तो 295 इन्होंने ये बात कही। इनसे पूछा गया तेजस्वी यादव से, हाँ जी आपकी सीटें कितनी आ रही हैं, और एग्जिट पोल जो है उसमें तो आप बहुत पिछड़ते नजर आ रहे हो। ये बोले कि देखो भैया वही बात कि ये जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के द्वारा तैयार किया गया पोल है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये बिहार से हो, सबने यही बताया कि भैया ये जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी का पोल है। अब ऐसे में एक ट्विटर अकाउंट है ध्रुव राठी के नाम से, इन्होंने तो पूछ ही लिया कि भैया इंडिया गठबंधन को इस बार कितनी सीटें मिल रही हैं, तो ऑप्शन भी डाल दिए 275, 325, 300 प्लस, 350 प्लस। अब देखिए क्या ही होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देखिए ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने तो जैसे ही ऐसे मानो मोदी जी से एकदम ऐसे दुश्मनी मान ली थी कि पूछो मत, ये तो पता नहीं क्या ही कर देगा। आपने इस व्यक्ति के वीडियो भी खूब भर भर के देखे होंगे, भाई साहब क्या ही मिला है इसको ये तो ये जाने, लेकिन हाँ कुछ तो कनेक्शन जरूर है। खैर अभी देखिए, अब जैसे ही ये जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के आते ही जर्मन वाले भाई पर और इन लोगों पर सब पर मीम की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे कि भैया इंडिया अलायंस वॉचिंग मोदी जी टॉकिंग ऑथ ऑफ द थर्ड टाइम, यानी मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे इसका वेट कर रहा है कौन, इंडिया अलायंस। कुछ इसी तरह से मीम बनने लगे। अच्छा, अब अगर देखिए दूसरा अगर बात करें तो यहां देखिए, अगर मैं बात करूं तो अगर कल हमें कितना वेट करना है, बस अभी लगभग 10 बजे का टाइम है, तो कुछ घंटे और वेट करना है, 10-12 घंटे ही वेट करना है, तस्वीर साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कौन जीता कौन हो रहा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर कल को बीजेपी एंड कंपनी जीतती है, यानी इंडिया एनडीए जीतता है और इंडिया हारता है, इंडिया मतलब इंडिया नहीं भारत नहीं, इंडिया गठबंधन हारता है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ईवीएम का रोने वाले बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। सबसे पहले मुझे ये लगता है ये व्यक्ति ईवीएम का रोना लेके जरूर बैठेगा। खैर देखिए अब होता क्या ये तो कल ही पता चलेगा, आप और हम क्या कर सकते हैं। अब कल आप भी देखिए हम भी देखेंगे। बाकी इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइए। क्या इस तरह से सारी चीज़ें होना चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में सही है, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। बाकी आपके हिसाब से कौन जीत रहा है वो भी आप ज़रूर बताइए।
और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। देश और पूरी दुनिया की जानकारी हम आपको एक ही चैनल पर देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली में। नमस्कार सभी।